हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज किस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 12 अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है, दो बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट बुक आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का आज हम लेसन तीसरा जो है उत्पादन एवं लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट क्या है, उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो दो लेसन हैं, एक तो परिचय हो गया आपका और दूसरा उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है उसके बारे में, दोनों चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और उन दोनों चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास 12 एनसीईआरटी वाला। उसमें जाके आप उन दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उत्पादन एवं लागत, जो तीसरा लेसन हमारी बुक का व्यष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में हमको दो अवधारणाएं पढ़नी है, एक उत्पादन से संबंधित है और दूसरी जो अवधारणा है वो लागत से संबंधित है। और इस चैप्टर को हम लगभग 7 से 8 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में सबसे पहले हमको उत्पादन के बारे में पढ़ना है कि उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उसमें कौन कौन सी मुख्य रूप से विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक जनरल अगर हम बात करें उत्पादन का मतलब, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि उत्पादन क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है वो आप समझते हो किसी वस्तु को बनाना। लेकिन अर्थशास्त्र में अगर हम देखें, उत्पादन का जो अर्थ होता है वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उत्पादन का मतलब किसी वस्तु को बनाने से नहीं होता है, किसी वस्तु की जो उपयोगिता है, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना एक तरह से क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने का मतलब क्या है कि जैसे कच्चा माल है, खनिज पदार्थ हैं, उसका प्रयोग करके उसको एक उपयोगी पदार्थ के रूप में, उपयोगी वस्तु के रूप में अगर परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उत्पादन कहा जाएगा। ठीक है, खनिज पदार्थ जब जमीन के अंदर हैं वो लोगों के किसी काम के नहीं हैं, लेकिन अगर उनको मशीनों के माध्यम से जैसे बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने के बाद में उनको क्या करते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक कच्चे माल के रूप में उनको प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में उसकी उपयोगिता एक तरह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे पेड़ पौधों से लकड़ी प्राप्त हुई और इस लकड़ी का प्रयोग करके, ठीक है, लकड़ी एक तरह से क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, और इस लकड़ी का प्रयोग करके अगर इनसे उपयोगी फर्नीचर का अगर निर्माण कर लिया जाए, तो जैसे चेयर बना दी, डबल बेड बना दिया, सिंगल बेड बना दिया, तो इस लकड़ी की उपयोगिता एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये एक तरह से क्या है, उत्पादन है। ठीक है, उत्पादन का मतलब क्या हो गया, किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। एक कच्चे माल के रूप में लकड़ी है, उसका प्रयोग करके उसका फर्नीचर बना दिया जाए, तो उपयोगिता एक तरह से क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, उत्पादन कहेंगे। एक टेलर है, जैसे वो क्या करता है, कपड़े का प्रयोग करके उसको शर्ट के रूप में आकार में परिवर्तित करता है, तो ये एक तरह से क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, आगे हम उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को और समझने का प्रयास करेंगे। हमारी बुक की लैंग्वेज में जो उत्पादन की परिभाषा दी हुई है, आउटपुट या प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जो आगत है। ठीक है, आगत का मतलब यहाँ पे किससे हो गया, जो उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि भूमि है, पूंजी है, श्रम है, कच्चा माल है, इन सभी आगतों का प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। उसका जो भी मात्रा उत्पादित की जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं या उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। या तीसरी परिभाषा हो सकती है, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि करना एक तरह से क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है।
अब देखिए उत्पादन का अर्थ अगर हम समझ में आ गया है, तो उत्पादन में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता आप बता सकते हो कि आगतों को निर्गत में परिवर्तित करना। ठीक है, उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उसको उत्पादन जो निर्गत होता है उसमें परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उत्पादक के द्वारा। ठीक है, उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादकों के द्वारा, या जिनको हम क्या कह सकते हैं, फर्म भी कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फर्म या उत्पादक दोनों एक ही बात है। तो किसी वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन करता है, ये जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फर्मों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा किया जाएगा। जैसे एक किसान है, वो क्या करता है, अपने खेत में गेहूं बोता है। ठीक है, तो गेहूं की फसल का ये जो उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, किसान के द्वारा। तो किसान को हम एक तरह से क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। ठीक है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फर्मों के द्वारा किया जाएगा या उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। और इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए फर्म क्या करेगी, उत्पादक क्या करेंगे, उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विभिन्न साधन कौन कौन से हो सकते हैं, श्रम हो सकता है, भूमि हो सकती है, पूंजी हो सकती है, मशीन हो सकती हैं, कच्चा माल हो सकता है, या इसके अलावा अन्य और कोई भी साधन हो सकते हैं। तो पहली बात हमने देखी कि जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, उत्पादकों द्वारा किया जाता है। और उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। उत्पादन के साधन या जिनको हम आगत भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, मशीनें, कच्चा माल हो गया, बिजली हो गया, ईंधन हो गया। ये सब एक तरह से क्या होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। और ये जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फर्मों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फर्म या उत्पादक क्या करते हैं, इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वस्तु एवं सेवाओं का वो उत्पादन करते हैं। और ये जो उत्पादन किया जाता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, उपभोक्ताओं के द्वारा, या फिर अन्य उत्पादक भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं का उत्पादन हुआ है, तो गेहूं का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उपभोक्ताओं के द्वारा। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो जो उत्पादन होता है उसका प्रयोग कौन करता है, उपभोक्ता करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूख लग रही है तो हमको रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, गेहूं का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से ये जो उत्पादन है उसका प्रयोग अन्य उत्पादकों द्वारा भी किया जा सकता है। गेहूं का प्रयोग हम लोग उपभोक्ता कर सकते हैं, या दूसरी फर्में जैसे कि ब्रेड बनाने वाली हैं, मैदा बनाने वाली फर्में हैं, वो भी एक तरह से क्या करेगी, इस गेहूं की मांग करेगी, गेहूं का प्रयोग करेगी। कहने का मतलब क्या है, किसान द्वारा, किसान कौन है, उत्पादक हैं, उसके द्वारा जो गेहूं का उत्पादन किया गया है उस उत्पादन को या तो उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग किया जाएगा या अन्य उत्पादकों द्वारा प्रयोग किया जाएगा आगे उत्पादन करने के लिए। जैसे कि ब्रेड का उत्पादन करना है, मैदे का उत्पादन करना है, या गेहूं का प्रयोग करके अन्य कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है, तो उत्पादक, अन्य उत्पादक भी क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रयोग करते हैं। अब देखिए उत्पादन की जो अवधारणा है उसके बारे में हमारी बुक में 2-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेलर का। ठीक है, एक टेलर क्या करता है, कपड़े सिलने का कार्य करता है। तो कपड़े सिलने के लिए जैसे कि हम लोगों को शर्ट की आवश्यकता है, तो हमारे शर्ट की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा किसके द्वारा, टेलर के द्वारा। तो टेलर यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, उत्पादक हो गया। और ये टेलर क्या करता है, शर्ट को बना रहा है, तो शर्ट क्या हो गया, आपका उत्पादन हो गया। और शर्ट को बनाने के लिए जिन भी चीजों का प्रयोग करेगा वो क्या हो जाएंगे, साधन हो जाएंगे, आगत हो जाएंगे। तो टेलर के द्वारा शर्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, सिलाई मशीन का प्रयोग किया जाता है, कपड़े का प्रयोग किया जाता है, सुई धागे का प्रयोग किया जाता है, स्वयं का श्रम हो सकता है जिसका वो प्रयोग करता है, भूमि का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारे क्या हैं, उत्पादन के साधन हैं। ठीक है, तो उत्पादक कौन हो गया, यहाँ पे फर्म कौन हो गई है, टेलर।
टेलर क्या करता है, इन उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके, सिलाई मशीन का प्रयोग करके, कच्चे माल के रूप में कपड़े का प्रयोग करके, सुई धागा हो गया, स्वयं का श्रम हो गया, बिजली का प्रयोग कर सकता है, वो भूमि का प्रयोग कर सकता है, किसी जगह होगी वहां पे बना होगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके वो क्या करता है, शर्ट बना रहा है। ठीक है, देखो कपड़ा था, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा लेके आए हैं और इस कपड़े को क्या किया, एक तरह से शर्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब कपड़े की जो उपयोगिता है वो एक तरह से क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, किसान का दे रखा है हमारी बुक में। ठीक है, एक किसान है, वो क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। तो किसान कौन हो गया, उत्पादक हो गया। और गेहूं वो उत्पादित कर रहा है, तो गेहूं क्या होगा, उत्पादन होगा। और गेहूं का उत्पादन करने के लिए वो जिन भी चीजों का प्रयोग करेगा, तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए उसके पास में खेत होना चाहिए, भूमि होगी, तो भूमि का प्रयोग करता है। उस भूमि पे काम करने के लिए श्रमिक की आवश्यकता होगी, श्रम हो सकता है। ठीक है, ट्रैक्टर का प्रयोग कर सकता है, खाद बीज का वो प्रयोग कर सकता है। तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए किसान के द्वारा जो भी चीजें प्रयोग की जा रही है वो सब क्या होंगे, उत्पादन के साधन होंगे, या जिनको हम क्या कहते हैं, आगत हम कह सकते हैं, इनपुट कह सकते हैं। इसी तरीके से एक उदाहरण हमारा है, कार निर्माता। एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार निर्माता क्या हो गया, उत्पादक हो गया, फर्म हो गया। और कार निर्माता क्या करेगा, कार का उत्पादन करता है। और कार का उत्पादन करने के लिए क्या करेगा, उसको किन साधनों की आवश्यकता हो सकती है, एक भूमि की आवश्यकता हो सकती है, मशीनों की आवश्यकता हो सकती है, श्रम की आवश्यकता हो सकती है, या इसके अलावा अन्य साधन और भी हो सकते हैं, कि जैसे उसको कार के लिए स्टील की जरूरत पड़े, एल्यूमिनियम की जरूरत पड़े, रबड़ की जरूरत पड़े, बिजली, ईंधन और भी हो सकते हैं। तो कार का उत्पादन करने के लिए कार निर्माता क्या करता है, इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करता है। और इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करके वो क्या करता है, जो उपयोगिता है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, उपयोगिता में वृद्धि करता है। इन सभी साधनों का प्रयोग करके वो क्या करता है, एक कार का उत्पादन करता है। तो ये एक तरह से क्या है, कार जो है वो एक तरह से क्या कर रही है, इन साधनों को परिवर्तित कर रही है। ठीक है, एक उपयोगी माल के रूप में, निर्मित माल के रूप में परिवर्तित कर, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको क्या कहा जाता है, उत्पादन की लागत कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन की लागत का मतलब क्या हो गया, एक उत्पादक द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जिन भी साधनों का प्रयोग किया जाएगा, बदले में उनको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। जैसे भूमि का प्रयोग किया गया है तो क्या होगा, भूमि के मालिक को किराया देना पड़ेगा। अगर पूंजी का प्रयोग किया गया है तो पूंजी का ब्याज देना पड़ेगा। अगर उस कंपनी में, फर्म में श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। बिजली का प्रयोग हो रहा है तो बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। अगर ट्रक का प्रयोग किया जा रहा है तो ट्रक का परिवहन की जो भी खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। इसका मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो भी साधन प्रयोग किए गए हैं, उन साधनों को उत्पादक या फर्म के द्वारा जो भी भुगतान किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन की लागत कहते हैं। जैसे देखिए, एक कार निर्माता क्या करेगा, कार उत्पादन करने के लिए भूमि का प्रयोग करेगा, तो भूमि का किराया देना पड़ेगा। मशीन अगर वो खरीद के लाएगा तो बदले में पैसे देने पड़ेंगे। श्रमिक अगर कार्य करेंगे तो उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। या अगर वो स्टील खरीदता है, एल्यूमिनियम, रबड़, अगर ये चीजें खरीदता है तो इन सभी चीजों को खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। और ये सारा जो उत्पादन के साधनों को खरीदने पर जो भी राशि खर्च हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन की लागत कहते हैं। इसी तरीके से उत्पादन जो किया गया है उसको बेचने से, बाजार में बेचने से जो भी राशि प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। एक फर्म है, ठीक है, टाटा कंपनी है, इसके द्वारा एक कार का निर्माण किया गया है, तो कार क्या हो गया, एक तरह से उत्पादन हो गया है। और टाटा कंपनी को हम क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। और कार बनाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया है, उन साधनों को जो भी राशि भुगतान की जाएगी वो उत्पादन लागत होगी। और इस कार को माना कि 5 लाख रुपए में बेचा जाता है।
तो ये 5 लाख रुपए एक तरह से क्या होगी, आगम होगी, संप्राप्ति होगी, रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होती है, जो भी उत्पादन किया गया है उस उत्पादन को बाजार में बेचने से जो भी राशि प्राप्त होगी उसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, लाभ की अगर हम बात करें, तो लाभ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया गया है उसको बेचने से जो भी आय मिली है, आगम। ठीक है, यहाँ पे आप आगम कर लेना, आगम रेवेन्यू कहते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, जो खर्चा है, लागत, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, आगम रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लाभ क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से उस वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और उत्पादन के साधनों के बारे में हमने पढ़ा था, पहले पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार और बता देता हूं कि उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, या उत्पादन के साधन क्या होते हैं, तो किसी फर्म या उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जिन भी आगतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादन के साधन कहते हैं। एक फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन करने के लिए जिन आगतों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, उत्पादन के साधन। जैसे एक किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं का उत्पादन करने के लिए किसान क्या करता है, भूमि का प्रयोग करता है, ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, श्रमिक का प्रयोग करता है, बिजली का प्रयोग करता है। ठीक है, और भी साधन हो सकते हैं, तो इन साधनों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हैं, इनको हम कहेंगे उत्पादन के साधन कहेंगे, आगत कहेंगे। ठीक है, और मुख्य रूप से उत्पादन के जो साधन है वो इसमें किसको लिया जाता है, भूमि, पूंजी, श्रम और साहसिको। इसके अलावा जैसे कच्चा माल हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है, अन्य जो भी साधन होते हैं वो भी इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और फिर फर्म द्वारा उत्पादन करने के लिए विभिन्न साधनों को कितनी भी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए फर्म क्या कर सकती है, इन साधनों की अधिक मात्रा का प्रयोग कर सकती है, या फर्म चाहे तो इन साधनों की कम मात्रा का प्रयोग कर सकती है। मतलब ये कि अगर एक फर्म या उत्पादक द्वारा वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इन विभिन्न साधनों की जो मात्रा है वो कितनी भी हो सकती है, कम मात्रा हो सकती है, ज्यादा मात्रा हो सकती है। अगर एक फर्म ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना चाहती है तो उसे ज्यादा साधनों, अधिक साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक फर्म अगर उत्पादन कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको उत्पादन के साधनों की कम आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है उत्पादन फलन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अल्पकाल क्या होता है, दीर्घकाल क्या होता है, समान मात्रा वक्र क्या होते हैं, इन सभी को हम एक एक करके लगभग हम 7 से 8 वीडियो में प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।